विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में महर्षि वशिष्ठ जी एक रुद्र की बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प कहानी बता रहे थे जो अहंकार का प्रतीक है, ऐसे उन्होंने कहा था। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ ने कहा, रुद्र आकाश में नृत्य करने लगा। उसके पीछे मुझे छाया दिखी। बिना सूर्य के छाया का अस्तित्व कहा। मैं इस संबंध में सोच ही रहा था कि छाया यानी स्त्री रुद्र के सामने आ खड़ी हुई और वह भी नाचने लगी। तो जो कहानी चल रही थी उस कहानी में रुद्र आकाश में नृत्य करने लगा था और उसकी छाया उसके पीछे थी। वहां पे सूर्य नहीं था। अगर सूरज नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो पीछे छाया कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी वहां पे था और फिर वह छाया जो एक स्त्री थी वह उसके आगे सन्मुख आके खड़ी हुई और रुद्र के साथ ही नाचने लगी। वह पतली दुबली थी और भारी भक्कम भी थी। वह पतली दुबली भी थी और भारी भक्कम भी थी। उसके मुख से अग्नि निकल रही थी। वह कालरात्रि थी। वह कालरात्रि थी। वो जो छाया थी वह कालरात्रि। कालरात्रि यानी जिसमें सब कुछ समा जाता है, जो रात्रि जो सब कुछ निगल जाती है, खा जाती है। उसके मुख से अग्नि निकल रही थी। धर्मात्मा उसे काली कहते हैं। धर्मात्मा जो व्यक्ति होते हैं, जो धर्म के आचरण करते हैं, वो उसी को काली कहते हैं। खेल खेल में उसने अपने लिए पर्वतों की माला गूंथ ली। तीनों लोग उसके शरीर के 3 हिस्सों के दर्पण बन गए। संपूर्ण ब्रह्मांड निरंतर गतिशील था क्योंकि वह नृत्य कर रही थी। खेल खेल में उसने पर्वतों की माला बना दी, अपने में पहन ली और तीनों लोग उसके शरीर पे 3 हिस्सों का दर्पण बने हुए थे। 3 हिस्से 3 लोग जैसे बने हुए थे। संपूर्ण ब्रह्मांड निरंतर गतिशील था क्योंकि वह नृत्य कर रही थी, नाच रही थी। इसलिए देखने में 3 लोग उसके शरीर में दृढ़तापूर्वक स्थापित हो चुके थे। जब मैं देख रहा था तो वे दिखे, अदृश्य वे पुनः दिखे। अब ये जो सारा चल रहा है वो तीनों लोग उसके शरीर में प्रस्थापित हो चुके थे। जब वशिष्ठ जी ये देख रहे थे तो उसे दिखे, उन्हें दिखाई दिए तीनों लोग। फिर लुप्त भी हो गए और दोबारा वापस दिखाई भी दिए। घूमता हुआ वातावरण ऐसे लग रहा था जैसे उसका वस्त्र लहरा रहा हो, परंतु वस्तुतः कुछ नहीं हुआ। अपने नृत्य से उसने क्षण क्षण में ब्रह्मांड की सृष्टि और विलय किया। कालरात्रि वह चेतना ही है। उसने एक क्षण में सृष्टि का निर्माण किया और उसका विलय भी किया। कैसे? खेल खेल में, नाचते नाचते। न वहां कोई पुरुष था न स्त्री और न उनका नृत्य। चिदाकाश स्वतः शिव है। उसकी अपनी गत्यात्मक ऊर्जा न उससे अलग है और न उससे भिन्न ही है। अल्टीमेटली वह परम चेतना है, शिव। वह शिव ही है। वहां पे कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है और उसका रुद्र का ही, शिव का ही अपना एक खेल चल रहा है। उसके ऊर्जा से ही ये सब प्रकट हो रहा है और उसका विलय भी हो रहा है तो वह निराकार। असीम चेतना के लिए वह आकार भी धारण करना उचित नहीं क्योंकि वह अपनी अंतर्निहित प्रकृति के फलस्वरूप पूर्ण भव्यता के साथ अभिव्यक्त हो चुकी है। असीम चेतना जो है उसका कोई आकार भी नहीं है। असीम है ना, वो कोई आकार नहीं है, निराकार है। तो असीम चेतना के लिए कोई आकार भी नहीं है, परंतु उसकी अंतर्निहित प्रकृति के फलस्वरूप पूर्ण भव्यता के साथ वह अभिव्यक्त होती रहती है। फिर सहसा वह उस आकार से रहित होगी क्योंकि स्वर्ण बिना आकार के नहीं रहता। फिर भले ही आकार चाहे कैसा क्यों ना हो, फिर वह स्वर्ण आकार के बिना तो दिखाई नहीं देता। इसलिए
चेतना हमें अलग अलग आकार में महसूस होती है, ऐसे प्रतीत होता है। चेतना का वैसे कोई आकार नहीं है, वह असीम है, निराकार है, परंतु ऐसे प्रतीत होता है जैसे स्वर्ण, ओरिजिनल स्वर्ण का कुछ तो आकार आ जाता है। उसी प्रकार जो कुछ भी है और कार्य करता है वह आत्मा के विचार से वास्तविक है, परंतु उसके लिए वास्तविक नहीं जो देख न रहा हो अथवा उससे बेखबर या अनभिज्ञ हो। जो भी कुछ है कार्य करता है वह आत्मा के विचार से वास्तविक है, परंतु उसके लिए वास्तविक नहीं जो देख न रहा हो। जिसको सजगता है, जिसको बोध हो गया है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसने उसे देखा नहीं, महसूस नहीं किया है, उसके लिए वह अवास्तविक है, सच नहीं है। काल्पनिक नगर कल्पना है, नगर नहीं। प्रभु के लिए काल रात्रि वही है जो वायु के लिए गति है। काल्पनिक नगर कल्पना है, काल्पनिक ही है वो, नगर तो कल्पना हुई। प्रभु के लिए काल रात्रि वही है जो वायु की गति है। तो प्रभु के लिए काल रात्रि कुछ अलग नहीं है, वायु जैसे गतिमान रहता है वही, यानी उसका स्वभाव है, ऐसे कह सकते हैं काल रात्रि को। आकाश में उसका नृत्य चलता है, आकस्मिक संयोग से प्रभु से उसका संपर्क होता है, तत्क्षण वह दुबली पतली तथा पारदर्शी हो जाती है। जिस प्रकार नदी समुद्र में प्रवेश करने पर उसी का रूप धारण करती है, उसी प्रकार वह प्रभु का ही रूप धारण करती है। काल रात्रि देखो, सब कुछ चेतना है, वह क्या करते हैं उस अनुसार काल रात्रि सब कुछ निकल जाती है, तो हम कहते हैं वह काल रात्रि है। वह प्रभु के संपर्क में आती है तो प्रभु बन जाती है। जैसे नदी किसी समुद्र में प्रवेश करने के बाद नदी तो नहीं रहती, समुद्र ही बन जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार प्रभु में अपना तेज है। चेतना की ऊर्जा जब तक नृत्य करती है, जब तक वह निर्माण का महिमा का अवलोकन करती है, जब वह चेतना को देखती है, वह विशुद्ध चेतना हो जाती है। यह चेतना जिस रूप के संपर्क में आ जाती है वैसे हो जाती है। तो जब विशुद्ध चेतना के संपर्क में आ जाती है, विशुद्ध चेतना बन जाती है। थोड़ी देर बाद रुद्र प्रकाश में परावर्तित हुआ, फिर बादल में, फिर अणु से भी लघु हो गया। वही मैंने कहा, वह रुद्र भी चेतना ही है, तो वह प्रकाश में परावर्तित हो गया। प्रकाश उसने अपने आप को महसूस किया, प्रकाश के संपर्क में आया, प्रकाश में परावर्तित हो गया। फिर वहां से बादल के संपर्क में आया, बादल में परावर्तित हो गया। छोटा सा एकदम सूक्ष्म अणु बन गया, वह अदृश्य हो गया, वह पूर्ण ब्रह्म या विशुद्ध चेतना से मिलकर एकीकृत हो गया। वह पूर्ण ब्रह्म या विशुद्ध चेतना उससे संपर्क में आया, उससे मिल गया, तो वह विशुद्ध चेतना या पर ब्रह्म ही बन गया। मैंने दिव्य नेत्र से यह सब कुछ उस शिला में देखा। यदि कोई भौतिक आंख से शिला को देखता तो कुछ दूरी पर होने पर वह शिला दिखाई देगी। उस शिला के हर अंग में मैंने उत्पत्ति, पालन और विघटन होते देखा। मैंने भूत, वर्तमान और भविष्य में ब्रह्मांड को भी देखा। ये सब कहाँ चल रहा है? एक शिला के भीतर। शिला के भीतर सृष्टि का उत्पन्न होना देखा वशिष्ठ जी ने, क्योंकि अंतर्दृष्टि से वो ये सारा देख रहे थे। वहां पे उस सृष्टि का प्रलय भी देखा, भूतकाल भी देखा, वर्तमान भी देखा, भविष्य भी देखा। लोगों को देखने के लिए वह सिर्फ एक शिला थी, लेकिन उसके भीतर अनेक सृष्टियों की रचना, स्थिति और प्रलय ये सब चल रहा था। तो यहाँ पर वही कह रहे, हम जो ये बाह्य दृष्टि से जो देखते हैं वह शायद पूरी तरीके से सत्य नहीं है। अंतर्दृष्टि से अंतर्दृष्टि की जागृति होने के बाद हमें अपने ही आसपास हर एक चीज में अनेक सृष्टियां, अनेक संसार और अनेक ब्रह्मांड है, ये महसूस हो पाएगा। लेकिन कब? जब हमारे भीतर की वह अंतर्दृष्टि, हम जब उस तत्व का बोध कर लेंगे, जैसे वशिष्ठ जी जिस स्थिति में पहुंच गए उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तब। आज के इस एपिसोड के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।